जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आप सभी को स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे। इसके पहले मैंने बता दिया है कि डाइजेशन का प्रारंभ कहाँ से होता है, उसके बाद कहाँ पहुँचता है, उसके बाद एंजाइमों की सहायता से कैसे डाइजेशन होता है। तो इसके पहले वीडियो में हमने बता दिए, स्टोमच के बारे में बता दिए। अब इस वीडियो में हम बताएंगे आप सभी को स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक प्रकार की आहार नाल का एक ही पार्ट होता है। तो इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है। किसकी सहायता से? इसी के जस्ट बगल होता है पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय। तो इसमें कुछ एंजाइम हमारे निकलते हैं, तो इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन होता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद कैसे यहाँ पर ये प्रक्रिया कैसे होती है, तो इसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात आई, तो सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। किसकी एंजाइम इसमें यहाँ पर कौन सी एंजाइम कहाँ से एंजाइम में आती हैं? पेनक्रियाज से जो एंजाइम निकल कर आती हैं। तो यही हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा इस प्रकार कुछ होता है इसी प्रकार इस स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो इसमें जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? इसमें होता है डेडुनम, जेजुनम और एलियम। तो जेजुनम और डेडुनम, जेजुनम और एलियम। ठीक है। तो डेडुनम में क्या होता है, यहाँ पर सर्वाधिक पाचन होता है। किसकी एंजाइमों की सहायता से? पेनक्रियाज की एंजाइमों की सहायता से। यहाँ पर पेनक्रियाज से जो एंजाइम निकलते हैं उसकी सहायता से यहाँ पर सर्वाधिक पाचन होता है। उसके बाद हमारा भोजन यहाँ पर पहुँचता है जेजुनम। जेजुनम क्या होता है? जेजुनम जो होता है ये हमारा गृहिणी और इलियम से ज्वाइंट होता है। ठीक है, ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पर भोजन पहुँचता है। तो जो अभी जो 100% तो डाइजेशन हमारा होता नहीं है। तो हमारे यहाँ पर डाइजेशन होने के बाद जो हमारा भोजन, फूड मटेरियल जो होते हैं यहाँ पर जेजुनम में पहुँचते हैं। तो जो बचे हुए होते हैं तो यहाँ पर पूर्ण पाचन हो जाता है उनका, यानी जो भोजन बचे होते हैं तो उनका पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? जेजुनम में होता है। उसके बाद ये जो हमारा भोजन होता है वो पहुँचता है कहाँ कहाँ पर? एलियम। एलियम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो पचे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, यहीं यहीं पर होता है क्या? विली। ये हमारे यहीं पर क्या होता है? विली, यानी रन क्या बोलते हैं? विली। विली यानी रंसापुर। क्या होता है? रंसापुर। तो यहीं से हमारा जो होता है, जो भोजन पचे होते हैं यहीं से लीवर में, लीवर से और ब्लड में, यानी रक्त में ये क्या करता है? विली पहुंचाता है। कहाँ पर पहुंचाता है? लीवर और ब्लड में, यानी रक्त में। तो उसके बाद ये हमारा क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आप सभी को बताया। ये हमने भी लिख दिया है कि गृहिणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन गृहिणी में अग्नाशय के एंजाइमों की सहायता से होता है। जेजुनम क्या होता है? ये हमारा गृहिणी और इलियम से जुड़ा होता है। जो बचे हुए भोजन होते हैं उनका पाचन यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। ठीक है। अब अब जो हमारा 100% डाइजेशन तो होता है नहीं है। इसके बाद जो हमारे बचे हुए फूड पार्टिकल होते हैं वो हमारे क्या है? ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। कहाँ पर? ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ी आंत का क्या है? कुछ इस प्रकार फिगर होता है। तो ये हमारे यहाँ तक तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो यहीं से हमारा क्या शुरू हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत। यहीं से हमारा क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। तो यहीं इसी के जस्ट बगल क्या होते हैं, जहाँ से शुरू होता है यहीं पर सीकम और अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जैसे सीकम में क्या होते हैं? अवशोषी अंग होते हैं, यानी वेस्टिजियल वेस्टिजियल अंग होते हैं। ठीक है। तो ये वेस्टिजियल अंग क्या अवशेषी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवशेषी अंग हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो हम
पहले जैसे भोजन को कच्चे खाते थे तो उसमें क्या होता था, सेलुलोज होता था। तो सेलुलोज होता था तो उसका ये डाइजेशन करते थे, ठीक है। जो कच्चे भोज्य पदार्थ, जो कच्चे भोजन को हम खाते थे तो वो इसका डाइजेशन करता था, क्या कौन, सीकम और अपेंडिक्स। लेकिन अभी हमारे इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि अब हम भोजन को क्या करते हैं, पकाकर खाते हैं, तो इसका कोई काम नहीं है। तो इसलिए अब क्या धीरे धीरे वेस्टिजियल ऑर्गन में आते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी कहते हैं, यानी अवशेषी अंग कहते हैं। अब उसके बाद हमारा जो भोजन होता है, यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में यकृत और लीवर में भेज दिए जाते, जो अब बचे होते हैं वो क्या करता है, वो पहुंचता है ई कोलाई यहीं पर, सॉरी, कोलन। कोलन क्या, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ई कोलाई क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, यानी जीवाणु होते हैं, क्या करते हैं, जो अभी जो बचे हुए भोजन होते हैं, जो फूड पार्टिकल जो होते हैं, जो अब बचे हुए होते हैं, अब क्या करता है, उसका डाइजेशन करता है। क्या, कौन, यहीं पर ई कोलाइल होता है, इसी यहीं पर बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाइल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। यहीं पर क्या होते हैं, ई कोलाइल बैक्टीरिया होती हैं, जो क्या करते हैं, जो अब बचे हुए होते हैं भोजन, उसका डाइजेशन करते हैं, यानी अन अन यानी यहाँ पर डाइजेशन हुआ था। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, यानी अब बचे हुए जो भोजन होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर इकोलाइल की, सॉरी, यहाँ पर अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं और इकोलाइल की धारा से उनका डाइजेशन होता है। तो यहीं पर हमारे जो हमारे मिनरल्स होते हैं, यहीं पर मिनरल्स और खनिज थोड़ी मात्रा में, यहाँ पर विटामिन के का निर्माण होता है, ठीक है। अब जो हमारे फूड पार्टिकल जो होते हैं, यानी अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं, अब क्या होते हैं, मलाशय के रूप में यहाँ परिवर्तित हो जाता है। तो वो यहाँ रेक्टम एक क्या होते हैं, इसमें भी तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं क्या, कोलन, दूसरा क्या होता है रेक्टम, और तीसरा क्या होता है एनस। तो रेक्टम में मल यहीं पर अवशोषित हो जाता है, मलाशय में, ठीक है, मलाशय में अवशोषित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर यहीं पर कुछ समय के लिए अवशोषित हो जाता है। यहीं पर हमारा क्या होता है, जो जल का अवशोषण होता है, यहीं से हमारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है मलाशय। यहीं पर जो हम दवा ववा खाते हैं, यहीं पर स्टोर होता है, ठीक है। अब जो हमारे मलाशय होता है, मलाशय ये हमारा एनस है, उत्सर्जन के क्रिया द्वारा, एनस के द्वारा, गुदा छिद्र के द्वारा हमारा जो अनडाइजेस्टेड पदार्थ होते हैं, एनस के द्वारा वो बाहर चले जाते हैं। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। यहीं पर हमारा क्या होता है, डाइजेशन खत्म हो जाता है। डाइजेशन तो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन जो हमारे अनडाइजेस्टेड जो अभी भी पार्टिकल बचे हो होते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है कोलन। कोलन कोलन जो हमारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, बड़ी आंत के पार्ट होते हैं, ठीक है। इकोलाइल जो होता है, यहीं पर हमने बताया कि ये विटामिन होते हैं, सॉरी, बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको अनडाइजेस्टेड फूड को थोड़ी मात्रा में यहीं पर पाचन करते हैं, थोड़ी मात्रा में यहाँ पर विटामिन के का निर्माण होता है, और विटामिन के का निर्माण होता है, और क्या होते हैं, यहीं पर हमारा फिर इसके बाद मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्टोर कहाँ होता है, मलाशय में, कुछ समय के लिए मलाशय में उपस्थित होता है। उसके बाद देने से हमारा वेस्ट मटेरियल और गुदा चक्र के द्वारा, यानी उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। यानी एनएच के गुदा छिद्र द्वारा उत्सर्जन हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, डाइजेशन खत्म हो गया। इसके इसके अब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में लीवर के बारे में, ठीक है। लीवर के बारे में बताएंगे। अभी इसमें एक पॉइंट और बच गया है, पेनक्रियाज, इसको बताएंगे। थैंक यू।